हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। मेरा नाम है गणेश जांगीड़। स्वागत है आप सभी का तेज सिविल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम 1 अगस्त की 5 इंपॉर्टेंट न्यूज और उससे रिलेटेड 5 एमसीक्यूज देखेंगे। इस सेशन की पीडीएफ आपको तेज सिविल के एप्लीकेशन पर, इसके अलावा तेज सिविल के टेलीग्राम पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और तेज सिविल की टीम द्वारा जून 2025 की जो करंट अफेयर मैगजीन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है। और जुलाई 2025 की मैगजीन जल्द ही जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे से कोटेशन के साथ। योर ड्रीम्स आर विद इन रिच व्हेन यू फ्यूल देम विद विल पावर। आपके सपने तब आपकी पहुंच में होते हैं जब आप उन्हें इच्छा शक्ति से प्रज्वलित करते हैं। शार्पन देम विद डेडिकेशन एंड बिल्ड देम विद हार्डवर्क। समर्पण से तीक्ष्ण करते हैं और कठिन परिश्रम से निर्मित करते हैं। तो आपको क्या करना है? हार्डवर्क के साथ साथ विल पावर अच्छी रखनी है और डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लास्ट सेशन का जो हमने न्यूज देखी है उनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया कब? तो 29 जुलाई 2025 को। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था कि जो 2025 में ये मनाई गई, ये 15वीं वर्षगांठ है, 15th एनिवर्सरी है। ठीक है, सबसे पहला कब मनाया गया था? तो हमने देखा था 29 जुलाई 2011 को सबसे पहला बाघ दिवस मनाया गया था। और मैंने आपको एक घोषणा पत्र की बात की थी, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन या सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा पत्र है वो किससे संबंधित है? तो बाघों के संरक्षण से संबंधित है। और उसी के तहत 29 जुलाई को जो है ग्लोबल टाइगर डे या अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाना स्टार्ट किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बाघ है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम हमने देखा कि पैंथेरा टिग्रिस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका IUCN रेड लिस्ट में क्या स्टेटस है? तो लुप्तप्राय या एंडेंजर्ड। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थी बाघ से रिलेटेड। फिर हमने देखा पीएम मोदी का तमिलनाडु में आदि थिरुथिराई उत्सव में संबोधन किया गया। और इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये आयोजन कहां पर हुआ था? तो ये आयोजन हुआ था गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल में। और हमने देखा गंगाईकोंडा चोलापुरम जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने, जो कि चोल के जो एक महानतम राजा थे। फिर हमने देखा कि भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जिसका नाम था एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। और ये कहां पर हुआ था? राजस्थान में। और राजस्थान में स्पेसिफिकली कहां हुआ था? तो जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, जोधपुर सैन्य स्टेशन, सैन्य स्टेशन। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जोधपुर में हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंडियन मिलिट्री है उसका नेतृत्व किसने किया, तो ये भी नाम आप थोड़ा ध्यान में रखना कि कर्नल अर्जुन गणपति ने जो इंडियन आर्मी है उसका नेतृत्व किया था इस अभ्यास के दौरान। फिर हमने देखा कि तुर्की ने IDEF 2025 में गजब बम और NEB-2 घोष बंकर बस्टर का अनावरण किया। ये दो नॉन न्यूक्लियर जो है बॉम्ब का अनावरण किया था। तो बस आपको नाम ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि गजब बम या NEB घोष बंकर बस्टर किसके द्वारा जो है अनावरण किया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए टर्की द्वारा। नेक्स्ट हमने देखा कि रणथंबोर में टाइग्रेस मछली स्मारक का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा किया गया था? तो वन मंत्री श्री संजय शर्मा उनके द्वारा हुआ था, इसका अनावरण किया गया। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि रणथंबोर में जो जोगी महल गेट है वहां पर टाइग्रेस मछली का जो है स्मारक है उसको लॉन्च किया गया या इनॉग्रेट किया गया। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था इससे पहले जो सरिस्का है वहां पर ST2 टाइग्रेस का भी जो है ST2 टाइग्रेस की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण किया गया था। और ये राजस्थान में फर्स्ट था और ये टाइग्रेस मछली का सेकंड है जो हुआ है रणथंबोर में। फिर स्टारडोर ने भारत के पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है। कहां पर हुआ था? तो मैंने आपको बताया था
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहां पर है, बेंगलुरु में, बेंगलुरु में है, यहां पर इसका परीक्षण हुआ। भारत का पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रणोदन इंजन, ये हमने देखा था। फिर नेक्स्ट न्यूज देखी कि पीएम मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स के डिजिटाइजेशन के लिए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जो ये ज्ञान भारतम मिशन है ये किसका रूपांतरण है, तो ये है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन का। ठीक है, और फिर हमने इस मिशन के बारे में बात की थी कि ये जो है 2024 से 2031 के बीच में लागू होगा। ठीक है, और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका टोटल बजट था 482.85 करोड़। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय रेलवे ने डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या किया है, पायलट परीक्षण किया है। ठीक है, और इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है रेल सुरक्षा और मानवीय त्रुटि जो होती है उसको कम करना। और ये परीक्षण कहां हुआ था, तो ये परीक्षण हुआ था अपने जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारत के पहले एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना का जो है मंजूरी दी। तो कहां पर दी है, ये आपको ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश में। फिर हमने देखा था कि निक्षय पोषण किट वितरण अभियान, ठीक है, राजस्थान में कब से कब तक शुरू किया गया, तो 27 से 31 जुलाई 2025 के बीच में। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री है जो गजेंद्र सिंह खींवसर, उनके द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किया गया था 26 जुलाई को, इसको लॉन्च किया गया था 26 जुलाई 2025 को। कहां पर किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये किया गया बीकानेर में। और किसके द्वारा किया गया, तो गजेंद्र सिंह खींवसर। तो ये सारी न्यूज है। इसके बाद अगली न्यूज हमने देखी थी कि संयुक्त राष्ट्र को सोफी 2025 रिपोर्ट वैश्विक भूखमारी और कुपोषण प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। किसके द्वारा रिलीज की, तो संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन द्वारा। रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड, या फिर विश्व खाद्य सुरक्षा व पोषण की स्थिति, ये जो है रिपोर्ट का नाम है। कहां पर इसको लॉन्च किया गया, तो इथोपिया में इसको लॉन्च किया गया था इस रिपोर्ट को। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन द्वारा। अगर थीम की बात करें, थीम से यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि थीम क्या है, तो थीम है खाद्य सुरक्षा व पोषण के लिए उच्च खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को संबोधित करना, ये इसकी थीम थी। बाकी कुछ डेटा थे, वो डेटा आपको आपकी प्री के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था सेशन में, तो उस चीज को आप अपने आंसर राइटिंग में ध्यान में रख सकते हो। आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा रिलीज की गई या इसकी थीम या मैं कहूं विषय क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखा हमने कि गीतांजलि श्री ने वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जीता। किसको मिला ये, तो गीतांजलि श्री। किस पुस्तक के लिए, किस पुस्तक के ट्रांसलेशन के लिए, तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 से नवाजा गया। फिर हमने देखा कि डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण किए। ठीक है, और प्रलय मिसाइल का जो ये परीक्षण हुआ था, कहां हुआ था, हमने देखा था कि जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है, कहां पर, ओडिशा में है। तो वहां पर इसका प्रलय मिसाइल का क्या हुआ था, परीक्षण हुआ था। और हमने देखा कि किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो इसको विकसित किया गया रिसर्च सेंटर इमारत जो है हैदराबाद में, इसको उसके द्वारा जो है डेवलप किया गया, और साथ में डीआरडीओ की कुछ शाखाएं थी, उन्होंने सहयोग दिया था। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि दिव्या देशमुख ने फाइड विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीतकर पहली भारतीय बनी, यानी कि जो चेस का टूर्नामेंट होता है फाइड विमेंस वर्ल्ड कप, उसको जीतने वाली पहली महिला कौन, पहली भारतीय कौन बनी, तो दिव्या देशमुख। और ओवरऑल ये थर्ड विनर रही है, तीसरी विनर ओवरऑल फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप की रही। और इन्होंने फाइनल में किसको हराया, तो फाइनल में भी इनके सामने इंडियन ही थी। फिर नेक्स्ट न्यूज, या फिर मैं कहूं पिछले सेशन की जो लास्ट न्यूज थी कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए मान्यता समारोह जो है उसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था, तो हमने देखा था कि जयपुर का जो
HCM रिपा है, HCM रिपा, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। HCM रिपा में इसका आयोजन किया गया था। और जो आकांक्षी जिले है इसमें गोल्ड मेडल किस जिले ने जीता? तो करौली ने गोल्ड मेडल जीता आकांक्षी जिलों में। ठीक है, जो राजस्थान के जिले हैं उनको दिया गया, तो गोल्ड मेडल जीता करौली ने। और अगर आकांक्षी ब्लॉकों की बात करें कि किसने ब्लॉक में गोल्ड मेडल जीता, तो कौन कौन से ब्लॉक्स थे? एक था जयाल जो कि नागौर का है, नागौर का जयाल ब्लॉक, रानी ब्लॉक जो कि पाली का है, या खेरवाड़ा ब्लॉक जो कि उदयपुर का है। इन तीनों ब्लॉकों ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। तो ये नाम आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। ये आप देख सकते हो कि 29 जुलाई 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए छठे फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? What is the name of the sixth fast petrol vessel launched by Goa Shipyard Limited for the Indian Coast Guard on 29 July 2025? ICGC अक्षय, ICGC मूल्य अमूल्य, ICGC अटल, या ICGC अदम्य? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है ICGS अटल। अब देखिए न्यूज को। ये आप देख सकते हो कि 29 जुलाई 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने वास्को द गामा गोवा में छठा तेज गश्ती पोत या फास्ट पेट्रोल वेसल नामित भारतीय तटरक्षक पोत अटल को लॉन्च किया। तो नाम आपको ध्यान में रखना है, अटल नाम है किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। और इसको जो है कौन थी चीफ गेस्ट इस दौरान? तो चीफ गेस्ट थी श्रीमती शिल्पा अग्रवाल जो कि रोजी अग्रवाल की क्या है? पत्नी है। और अगर अपन बात करें कि डील की, तो मार्च 2022 में रक्षा मंत्रालय और जो GSL है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसके बीच में 473 करोड़ का जो है साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था अनुबंध पर, जिसके अंतर्गत 8 अदम्य श्रेणी की तेज गश्तीपोत या फिर फास्ट पेट्रोल वेसल को जो है लॉन्च करने के बारे में ये अनुबंध साइन हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित 6 जो पोत है वो अब तक लॉन्च कर दिए गए हैं। कौन से? तो ICGS अदम्य सबसे पहला, फिर अक्षर, फिर अमूल्य, फिर अक्षय, फिर अचल, और अभी किया है अटल। तो ये आप सबको नाम क्या होना चाहिए? ध्यान में होना चाहिए। और जो बचे हुए 2 है वो कब किए जाएंगे? दिसंबर 2025 तक लॉन्च कर दिए जाएंगे। किसके द्वारा? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। नाम ध्यान में रखना। अगला प्रश्न। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसकी श्रेणी क्या है? इसकी श्रेणी है अदम्य श्रेणी का। अगर आपसे पूछे कि अटल जो ICGS लॉन्च किया गया वो किस श्रेणी का है, तो वो अदम्य श्रेणी का है। इसका उद्देश्य है कि भारत की जो समुद्री निगरानी है, मैरीटाइम सर्विलेंस, उसमें योगदान देना। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the new Director General of सशस्त्र सीमा बल in 2025? अमृत मोहन प्रसाद, संजय सिंगल, रोजी अग्रवाल, या भरत बी भाटिया? ये नीचे है, यहां पर मिसप्रिंट हुआ है, भरत बी भाटिया। क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है संजय सिंगल। न्यूज देखते हैं अब अपन। ये आप देख सकते हो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, संजय सिंगल, क्या नाम है? संजय सिंगल को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक घोषित किया। ठीक है, 1 सितंबर 2025 से ये जो है पदभार संभालेंगे और इनकी सेवानिवृत्ति होगी 31 दिसंबर 2028 तक। और किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये अमृत मोहन प्रसाद को रिप्लेस करेंगे। तो नाम ध्यान में रखना, संजय सिंगल को क्या बनाया गया है? सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न आपके लिए कि 27 जुलाई 2025 को हरियालो राजस्थान मिशन के किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च द हरियालो राजस्थान मिशन ऑन 27 जुलाई 2025? वासुदेव देवनानी, नरेंद्र मोदी, भजनलाल शर्मा, या ओम बिरला? क्या है आंसर? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वासुदेव देवनानी से संबंधित हमने क्या देखा था कि इनके द्वारा कारगिल विजय दिवस के दिन जो कारगिल वाटिका है उसको लॉन्च किया गया, उसका अनावरण किया गया। कहां पर? विधानसभा परिसर में। ये आप देख सकते हो कि हरियालो राजस्थान मिशन 27 जुलाई 2025 को लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम, उससे प्रेरित, उससे इंस्पायर्ड है। ठीक है, मिशन का आधिकारिक शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा।
और इसका उद्देश्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में 500 मिलियन या 50 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है राजस्थान में। 2024 में अगर वृक्षारोपण की बात करें तो 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। 25 के लिए लक्ष्य की बात करें तो 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। और हरियाली 30 2025 की बात करें तो इस दिन एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए। इस दौरान जयपुर जिले ने केवल 2 दिन में 42,02,139 पौधे लगाकर जो है राज्य रिकॉर्ड बनाया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन सा जिला? जयपुर जिला, ये आपको ध्यान में रखना। फिर इस दौरान कुछ विशेष हरित पहल या ग्रीन इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जैसे अमृता देवी स्वदेशी पौधा संग्रहालय। कहां पर? जोधपुर के खेजड़ली में। क्या नाम है? अमृता देवी स्वदेशी पौधा संग्रहालय या फिर इंडिजिनस प्लांट म्यूजियम। फिर नगर वन, केंद्र सरकार के सहयोग से 22 नगर वन का जो नगर वन परियोजना पर काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त 18 नए जो है न्यू प्रपोजल्स, नए प्रस्ताव केंद्र को मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा हरित अरावली परियोजना की भी शुरुआत। हरित अरावली परियोजना के तहत लगभग 3,700 हेक्टेयर भूमि को वनीकरण के लिए तैयार किया गया है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एपीटी के WRC 27 तैयारी समूह के उपाध्यक्ष और संपादकीय समिति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the vice chairman and editorial committee chair of APT's WRC 27 preparatory group? नोबुयुकी कावई, भरत बी भाटिया, रोजी अग्रवाल या राजीव चंद्रशेखर? इसका आंसर है भरत बी भाटिया। न्यूज देखते हैं अब। जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और एशिया प्रशांत टेली कम्युनिटी, जिसे ITU APT भी कहते हैं, फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने भरत बी भाटिया को विश्व रेडियो संचार सम्मेलन के लिए जो APT प्रारंभिक समूह है, प्रिपेरेटरी ग्रुप, उसका उपाध्यक्ष और संपादकीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो बस आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए, भरत बी भाटिया को नियुक्त किया गया। किसका? जो APT प्रिपेरेटरी ग्रुप या प्रारंभिक समूह, APT क्या है? तो APT है एशिया पैसिफिक या एशिया प्रशांत टेली कम्युनिटी, दूरसंचार से संबंधित ये एक कॉन्फ्रेंस है और ये एक ग्रुप है। उस ग्रुप में जो प्रारंभिक समूह है उसके उपाध्यक्ष के रूप में भरत बी भाटिया को नियुक्त किया गया है। बस आपको ये नाम ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जयपुर मैरियट होटल में चेटीनाड खाद्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया? When was चेटीनाड फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट जयपुर मैरियट होटल? 20 जुलाई से 27 जुलाई, 28 जुलाई से 3 अगस्त, 1 अगस्त से 7 अगस्त या 15 जुलाई से 21 जुलाई? क्या है आंसर इसका? इसका आंसर है 28 जुलाई से 3 अगस्त। ये आप देख सकते हो, जयपुर मैरियट होटल में चेटीनाड खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, 28 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में जयपुर मैरियट होटल में। ठीक है, मुख्य आकर्षण क्या था? तो तमिलनाडु की जो प्रसिद्ध चेटीनाड व्यंजन है वो एक मुख्य आकर्षण के रूप में परोसे गए थे और एक विशेष मेन्यू भी था खाने के लिए। ठीक है, और इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? इस महोत्सव का उद्देश्य था चेटीनाड व्यंजन की समृद्धि, विविधता और जो पारंपरिक स्वाद है उसको बढ़ावा देना और राजस्थान में व्यापक दर्शकों तक इसे प्रदर्शित करने का इसका जो है लक्ष्य था। अब देखते हैं आपका होमवर्क प्रश्न। आपका होमवर्क प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज अपॉइंटेड इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है। तो ये था आज का सेशन, आज की 5 न्यूज और उससे रिलेटेड 5 MCQs। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में।